दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक श्रीवास्तव। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर आज बिल्किस बानो कांड जो देश का बहुत ही चर्चित प्रकरण था, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए बिल्किस बानो कांड के 11 अपराधियों को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है। आज बिल्किस बानो बहुत खुश हो रही होगी कि उसकी कहीं ना कहीं जीत हुई है, और आज उन लोगों के मुंह भी बंद हो गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश की न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते थे। तो क्या है पूरी खबर, देखिए किस प्रकार हुई थी शुरुआत और क्या क्या कुछ हुआ था, हम बताते हैं आपको विस्तार से। गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी साथ में चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई करने का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो रिहाई का फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों को माफी की याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इन्हें गुजरात सरकार ने माफी देते हुए 15 अगस्त 2022 को अमृत योजना के तहत रिहा कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा कि सभी दोषियों को अनुच्छेद 142 लागू नहीं किया जा सकता है। दोषियों ने की स्वतंत्रता का हनन उचित है, कानून का शासन कायम रहना चाहिए। सभी दोषी 2 सप्ताह में जेल अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट करें। दरअसल बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में 11 दोषियों को रिहाई की चुनौती देती हुए तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर विचार करने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा, जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। केस के सभी 11 दोषी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। जस्टिस नागरत्ना प्लेटो ने कहा कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी में सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे दोष मुक्त किया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जानी चाहिए? ये वो मुद्दे हैं जो हमेशा से उठते हैं। जस्टिस नागरत्ना, हम योग्यता और रिश्ता दोनों पर आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बातें सामने आती हैं। मुख्य रूप से क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य है? क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया? जस्टिस नवरत्ना लॉर्ड बर्नार्ड शॉ का कोट करते हुए कहा, लोग ठोकर खाने नहीं सुधरने आते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपराध की घटना का स्थान और कारावास का स्थान प्रासंगिक है, विचार नहीं है। जहां अपराधी और मुकदमा चलाया जाता है और सजा भी वहीं सुनाती है और रिहा करने का फैसला भी वहीं की सरकार लेती है जहां संबंधित केस का फैसला हुआ है। अपराध किए जाने के स्थान की बजाय मुकदमे की स्थान पर जोर दिया जाता है। 13 मार्च 2022 का फैसला, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों को माफ करने का विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। इस मामले जिन दोषियों को रिहाई मिली उनमें जसवंत भाई नाइक, गोविंद भाई नाइक, शैलेश भट्ट, राधेश्याम साय, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाका भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना शामिल हैं। इन दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थी। वही बिल्किस बानो कांड जो देश का बहुत ही चर्चित कांड में, जिसमें बहुत ही जघन्य अपराध किया गया था। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं बिल्किस बानो केस के पूरे 22 साल कब और क्या हुआ। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गोधरा आ रही साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच जला दिए, जिसमें 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।
3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के परिवार पर हमला। 2002-2003 सबूत नहीं मिलने पर स्थानीय पुलिस ने केस तक दर्ज करने से मना कर दिया। दिसंबर 2003 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया। अगस्त 2004 बिल्किस ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केस को अहमदाबाद कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। निचली अदालत ने 13 लोगों को बिल्किस के साथ बलात्कार करने आपराधिक साजिश में शामिल उन्होंने हत्या का दोषी करार दिया, जिनमें से 11 को उम्र कैद की सजा मिली। इस फैसले को दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। जुलाई 2011 सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका कर दोषियों को फांसी देने की मांग की। 15 जुलाई 2016 दोषियों की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई। सितंबर 2016 दोषियों के वकील ने मामले में कई गवाहों को फिर से पूछताछ करने की अपील की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों और सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 13 मई 2022 15 साल से अधिक जेल की सजा काट चुके कैदी ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग। मई 2017 बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 15 अगस्त 2022 गुजरात सरकार की नीतियों के तहत 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। 30 नवंबर 2022 बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 12 अक्टूबर 2023 बिल्किस बानो ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 8 जनवरी 2024 यानी आज ही के दिन गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और कहीं ना कहीं यह देश का इतना बड़ा चर्चित कांड था जिससे पूरा देश हिल गया था। और जो बिल्किस बानो न्याय के लिए दर दर भटक रही थी, आज पूरे देश को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहीं ना कहीं विश्वास जागा है। और उन लोगों के मुंह पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं। इस मामले पे कई लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। बहुत से लोगों ने कहा कि महिलाओं की रक्षा के लिए आज भी हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था जिंदा है। और वहीं देश की न्याय व्यवस्था पर कई महिलाओं ने यह भी टिप्पणी की कि हम अपने देश की न्याय व्यवस्था को सैल्यूट करते हैं। देखते रहिए हाई न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। यूट्यूब पर है तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो करें। तो बने रहिए हाई न्यूज पर ऐसी खबरों के साथ। धन्यवाद।